कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है मिमिक्री। स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ एन इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन विच वन ऑर्गेनिजम्स बियर अ रिजेम्बलेंस टू आइदर अनदर ऑर्गेनिज्म और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो एक ऑर्गेनिज्म का रिजेम्बलेंस दिखता है हमें, दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे दिखने की कोशिश करता है वो, ठीक है, वो होती है मिमिक्री, जैसे किसी की नकल करना, है ना। तो द ऑर्गेनिज्म हुज फिजियोग्नोमीज आर बीइंग डुप्लीकेटेड, उसको बोलते हैं मॉडल। एंड द वन हु इज ट्राइंग टू रिजेंबल द मॉडल, उसको बोलते हैं मिमिक। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाती हूँ। देखो, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जैसे कोई एक्टर है, शाहरुख खान एग्जाम्पल, ठीक है। उनकी मिमिक्री करते हैं, उनकी आवाज़ की मिमिक्री करते हैं, है ना, करते हैं ना, कोशिश करते हैं। तो द जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं या जो कोई भी, तो द ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, हुज फिजियोग्नोमीज आर बीइंग डुप्लीकेटेड, जिसका स्टाइल को, जिसकी आवाज़ को कॉपी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉडल। क्लियर। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आप उसको रिलेट कर सकते हो शाहरुख खान से। और जो कोशिश कर रहा है करने की, द वन हु इज ट्राइंग टू रिजेंबल द मॉडल, जो कर रहा है किसकी कॉपी, शाहरुख खान की। कर कौन रहा है, हम किसको कॉपी कर रहे हैं, शाहरुख खान की आवाज़ को। कर कौन रहा है, उसको बोलते हैं मिमिक, जो कर रहा है। क्लियर। मतलब उनके फीचर्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आवाज़ को, है ना। फिजियोग्नोमीज जैसे आवाज़, अपीयरेंस, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अब कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डुप्लीकेट होती हैं, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस मैंने बोला, एकॉस्टिक सिग्नल जैसे साउंड सिग्नल होते हैं, जैसे कई ऑर्गेनिज्म है वो इसे कॉपी करते हैं, बिल्कुल सेम टाइप के साउंड निकालते हैं जैसे वो दूसरा ऑर्गेनिज्म निकालता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी तो निकालेगा ना वो, वैसी सेम साउंड, उसको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है ना। तो आगे पढ़ेंगे उसको, है ना। तो ऐसे टेक्टुअल स्टिमुलस कोई केमिकल सिग्नल हो सकता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो मिमिक है वो डुप्लीकेट करता है, उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। और कई बार वो समटाइम्स एक या एक से ज़्यादा फीचर को वो क्या करता है, कॉपी करता है मॉडल की। मॉडल और मिमिक समझ में आया आपको। हाँ, तो अब आता है कि मिमिक्री का ऑब्जेक्टिव क्या है। मिमिक्री का मतलब इसे नकल करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, प्रेडेटर से बचने के लिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, दो सांप हैं आपके पास, दो सांप हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है। एक है जो जहरीला है और एक है जिसमें जहर नहीं है ना। अब जहरीले वाले से जो बाकी ऑर्गेनिज्म है वो दूर रहते हैं, वो एक सिग्नल उनको मिल जाता है कि भाई उसमें जो कुछ पैटर्न होता है, उसके रिजेम्बलेंस है, उसके ऐसे जैसे उसमें रेड स्पॉट्स हैं या कुछ भी है उस स्नेक्स में, है ना। तो कहीं वो जो बाकी ऑर्गेनिज्म वो देखेंगे नहीं है तो ये तो इसमें तो वेनॉम है, इसमें जहर है, तो उससे दूर रहेंगे वो, जस्ट बाय उसको देख के अपीयरेंस से, फिजिकल अपीयरेंस से। अब दूसरा स्नेक जो है वो हार्मलेस है, उसके पास तो वेनॉम भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कैसे बचाएगा, तो वो उसको मिमिक करने की कोशिश करेगा, किसको, उस वाले दूसरे वाले स्नेक को जिसके पास स्पोर्ट्स हैं, वैसे ही सेम अपीयरेंस वो भी ले लेगा। तो वो मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा है उसकी जैसे ही, वो नहीं है, तो इससे उसको भी हेल्प मिल जाएगी। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या सोचेगा कि हाँ ये भी, इसमें भी वेनोमी होगा, ये भी जहरीला ही है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है। तो उसको क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी अपने प्रेडेटर से, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है मेमोरी का, किसका, मिमिक्री का, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर। बट इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पस, लाइक रिप्रोडक्टिव एडवांटेज भी देता है ये, प्रेडेशन में हेल्प करता है, एंड पैरासिटिज्म में बाय मिमिक स्पीशीज। क्लियर। अब कई एनिमल्स जो हैं वो मिमिक करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी। तो स्नेक टू स्नेक तो लिविंग का हो गया, नॉन लिविंग को भी, जैसे स्टोन, जैसे फॉलन ट्विग्स, आपकी ट्री की बार्क, लीफ, इवन फ्लावर्स, ठीक है। तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी मिमिक करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिविंग को। और इस केसेस में जो मॉडल है उनको बोलते हैं मिमेसिस और मैस्कुरेड, मिमेसिस और मैस्कुरेड।
है ना। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक होता है ऑर्किड मेंटिस। ऑर्किड मेंटिस लुक्स लाइक एन ऑर्किड फ्लावर। आपने ऑर्किड फ्लावर देखोगे, बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना। तो ऑर्किड मेंटिस लुक लाइक एन ऑर्किड फ्लावर एंड मिमिक द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज लाइक एक्चुअल फ्लावर। अब जो ऑर्किड के फ्लावर होते हैं उनके पास एक एबिलिटी होती है कि वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं कौन सी लाइट को, ब्लू कलर की, जिसको जो पॉलिनेटर है वो देखते हैं। फॉर द पॉलिनेटर द फ्लावर इन यूवी लाइट सीन एज ब्लू कलर, उनको वो ब्लू कलर देख, उस कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं फ्लावर्स, ऑर्किड फ्लावर, ब्लू कलर को, जिसको वो देखते हैं। कौन, पॉलिनेटर उसको रिकॉग्नाइज करता है, उनके लिए वो स्टिमुलस है, एक साइंस स्टिमुलस है जिसको वो पहचानते हैं। हाँ, तो इट वर्कड एज साइंस स्टिमुलस एंड दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड देम, उनको वो कलरफुल नजर आता है और वो उसको अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड दैट फ्लावर, है ना। उनका वो कोड है आपस का। फ्लावर, जो ऑर्किड का फ्लावर है, उसने यूवी लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसने रिफ्लेक्ट किया ब्लू लाइट को, और उस ब्लू लाइट को किसने परसीव किया, किसने देखा उसको, पॉलिनेटर ने, जो भी पॉलिनेटर आने वाला है किसके पास, फ्लावर के पास, है ना। तो वो उस ब्लू कलर को पहचान के आएगा कि हाँ ये वाला मेरा फ्लावर है जिसके पास मुझे जाना है, अट्रैक्ट होगा टूवर्ड इट, ठीक है। और उससे जो नेक्टर है वगैरह वो ले लेगा और इन रिटर्न पॉलिनेशन हो जाता है ना। लेकिन ऑर्किड मेंटिस क्या करता है, ऑर्किड मेंटिस एक लुक्स लाइक एन ऑर्किड फ्लावर के जैसे दिखेगा बिल्कुल। ऑर्किड मेंटिस लुक लाइक एन ऑर्किड फ्लावर, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। ऑर्किड मेंटिस फ्लावर नहीं है, सोचो एक इंसेक्ट है ये, और बिल्कुल देखो कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ऑर्किड जैसे दिख रहा है ना। तो ऑर्किड मेंटिस क्या करता है, ये उसकी जो एबिलिटी है यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने की, एक्चुअल फ्लावर की, उसको एबिलिटी को क्या कर लेता है, मिमिक कर लेता है। ये भी वही करता है, सेम चीज़, और है ना। और पॉलिनेटर को क्या दिखता है, वो भी ब्लू कलर का ही दिखता है। तो पॉलिनेटर को एक तरीके से धोखा हो जाता है ना, धोखा देना किसी को, इन सिंपल समझो। तो ऑर्किड मेंटिस यूजिंग कोड ब्रेकिंग कॉपीज, उनके जो कोड है आपस का, मतलब ऑर्किड के फ्लावर का और जो पॉलिनेटर से जो कोड उसको ब्रेक कर देता है, सेम स्टिमुलस को कॉपी कर लेता है ना, एंड प्रे ऑन द अनसस्पिशियस पॉलिनेटर, और उनको खा जाता है। अब जो पॉलिनेटर आ रहा है उनको तो पता ही नहीं है ना कि वो ऑर्किड फ्लावर नहीं है, ऑर्किड मेंटिस इज नॉट एन ऑर्किड फ्लावर, उनको नहीं पता है ना, वो तो उसको ऑर्किड समझ के आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी वैसा ही दिख रहा है वो ब्लू कलर का। और जो आपका ऑर्किड मेंटिस है उनको खा जाता है, फिर प्रे ऑन द अनसस्पिशियस उनको पता ही नहीं है, ठीक है, अनजाने, उनको पता ही नहीं है पॉलिनेटर्स को। क्लियर। तो ये था मेरी मिमिक्री का एक, तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रिडेशन में हेल्प कर रहा है, किसको, ऑर्किड मेंटिस को, है ना। उनके लिए तो प्रे आ रहा है आराम से, उसको तो पता ही नहीं है, उसको खा जाएगा वो, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है प्लांट हॉपर साइफन टेक्यूटा, ये मिमिक करता है लीफ को। ये साइफन टेक्यूटिक ग्रास हॉपर जैसा दिखता है, ठीक है, तो ये लीफ को मिमिक करता है, एग्जाम्पल है इसके, है ना। तो ये आपको समझ में आया ऑर्किड मेंटिस वाला एग्जाम्पल। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको मिमिक्री का।